बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज़ इस दुआ से करता हूं कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं हैदराबादी बघारे हुए बैगन, जो कि बहुत ही मज़ेदार और खट्टे और चटपटे बनते हैं। और आपने शादियों में तो ज़रूर ये खाए होंगे, लेकिन घर में शायद ही बनाए हों। तो चले आज बनाते हैं मेरे तरीके से हैदराबादी बघारे हुए बैगन, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चले फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो लिए हैं मैंने बैगन, और बैगन मैंने लिए हैं गोल। और इस शेप में हमें बैगन चाहिए, लंबे बैगन नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने मसाला भरना है और स्टीम पे लगाने हैं। तो चलें फिर आप सबसे पहले रोस्ट कर लेते हैं मसालों को। तो 1 चम्मच मैंने लिया यहाँ पे साबुत धनिया, 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे ज़ीरा, 1 चम्मच ले लेंगे यहाँ पे सीसम सीड यानी कि तिल, और ले लेंगे यहाँ पे 1 चम्मच मूंगफली। अब इसको आधा मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। आधे मिनट के बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है खोपरा 1 चम्मच, और 1 मिनट इन तमाम चीज़ों को हमने रोस्ट करना है अच्छी तरीके से। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे, और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम खसखस। 1 चम्मच हमने ऐड किए यहाँ पे खसखस, और इसको भी 1 मिनट हमने भून लेना है, लाइट ब्राउन करना है। और खसखस में याद रखिएगा मिट्टी बहुत होती है, तो अच्छी तरीके से इसको छान लीजिएगा। और ये भी रोस्ट हो चुकी है। इसके बाद जो है हमने इसको कर लेना है ग्राइंड। इतना हमने इसका पेस्ट बनाना है कि ये दरदरा हो, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पल्प, 2 से 3 चम्मच है ये, और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और इसका गाढ़ा पेस्ट हमने बनाना है, ताकि ये फिल हो सके अच्छी तरीके से बैगन के अंदर जब हम कट लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है, और इस किस्म का पेस्ट ये बनकर तैयार हो चुका है। और अब ले लेंगे बैंगन, और इसको हमने कट कर लेना है चारों कोने, और 1 इंच जो है हमने ऊपर से छोड़ देना है, ताकि जब हम इसमें पेस्ट फिल करें तो पेस्ट हमारे निकले ना। और जब, क्योंकि ये स्टीम भी होगा, तो स्टीम जब हो तो ये फटे ना बैंगन। क्योंकि बहुत ही अहम मरहला है यहाँ पे, टेक्निकल जगह है ये। इसको इस तरीके से तमाम बैंगनों को कट लगा लेंगे बारी बारी, और 1 इंच ऊपर से छोड़ देंगे। उसके बाद छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से तमाम पेस्ट जो हमने बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जो हमने तिल लिए थे, मूंगफली ली थी, खसखस ली थी, और ज़ीरा भुना था, उसका पेस्ट बनाया था इमली डाल के, वो इसको अच्छी तरीके से इसको फिल कर लेंगे। तो मुझे कन्वीनियंट लग रहा है चम्मच की मदद से, तो आप चाहें छुरी जो एप्पल जैम वाली होती है उसकी मदद से भी बआसानी ये फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बारी बारी तमाम बैंगनों को हम फिल कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इस पेस्ट को फिल करने में। और टोटल 20 से 25 मिनट की ये रेसिपी है। बनाना बहुत ही इसको आसान है, और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। चटपटी खट्टी सी रेसिपी ये बनती है, और इंशाल्लाह लेडीज़ को बहुत ही मज़ा आने वाला है, और बच्चों को भी ये खा के, क्योंकि चटपटी बनती है। तो इस तरीके से देखें, ये फिल कर रहा हूँ मैं। तो 2 बैगन मैंने आपको फिल करके दिखाए हैं, और ये तमाम बैगन मैंने इस तरीके से फिल कर लिए हैं बारी बारी। देखें, बिल्कुल फिल कर लिया है मैंने इसके अंदर मसाला। तो चले अब मसाला शुरू करते हैं बनाना। 1 प्याली लिया है मैंने घी यहाँ पे, और आधी चुटकी जो है वो राई का ले लिया है। आधा चम्मच जो है ज़ीरा लिया है मैंने, और फ्लेम बिल्कुल लो रखा है मैंने इस जगह पे। और आधा चम्मच जो है वो कलौंजी ले ली है, और 10 से 12 अदद करी पत्ता ये मैंने ले लिया। बस डाल के इसको चलाने के बाद, हल्का सा चलाने के बाद, बस इस पोजीशन पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर हल्दी कुटी हुई 1 चम्मच। कच्ची हल्दी है कि इसको कूट लिया है मैंने। और 2 से 3 अदद प्याज का ये पेस्ट है। हरी मिर्चों का पेस्ट भी ले लेंगे साथ में, 9 से 10 अदद जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसको भी ऐड करेंगे इसमें। और अब ऐड करेंगे यहाँ पे नमक आधा चम्मच, और अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट हमने ये भूनना है मसाला, ताकि मसाले की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और मसाला हमारा पक भी जाए। 3 से 4 मिनट मसाला पकाने के बाद अब बिल्कुल लो हमने फ्लेम कर देना है, और ऐड कर देंगे बैगन तमाम के तमाम इसके अंदर बारी बारी इस तरीके से। और अब ऐड करेंगे आधा गिलास पानी तकरीबन इसके अंदर, और अब हमने इसको
कवर कर देना है स्टीम के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखें, अब इसको बारी बारी जो है वो हमने पलट लेना है। 5 मिनट हमने एक तरफ से पकाया था और 5 मिनट अब हम इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे, ताकि जो है ये कच्चे ना रह जाए और बिल्कुल पक जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से इसको पलट लेंगे और अब इसको फिर कवर कर देंगे। पानी इसमें देख लीजिएगा कि पानी होना चाहिए मसाले में। 5 मिनट के बाद यानी कि टोटल अब हो गए 10 मिनट। 10 मिनट के बाद तकरीबन के 70% डन हो चुके हैं, दिखने में जैसे नज़र आ रहा है। और अभी भी इसको ज़रूरत है 5 मिनट और पकाने की, इसी पोजीशन पे, इसी तरीके से लो फ्लेम पे बिल्कुल कवर करके स्टीम में। और अब ऐड करेंगे इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देंगे। तो 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारी जो है हैदराबादी बघारे हुए बैंगन की रेसिपी तैयार हो चुकी है। और अब ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया, गरम मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर आधी खाने का चम्मच। और स्प्रिंकल करने के बाद अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो देखें आप कितनी जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी थी और इतनी सॉफ्ट के मुंह पे जाए और घुल जाए। तो आप भी इस किस्म के खट्टे और टेस्टी बघारे हुए बैंगन घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दें इजाज़त।